मैं मनोज निषाद के साथ कंधे से कंधा मिला के उत्तरी हरिद्वार में अस्पताल निर्माण के लिए संघर्ष की मांग हम पिछले कई वर्षों से करते हुए आ रहे हैं, जिसे देखो हर घर के अंदर नशा पहुंचा दिया गया है यहाँ के स्थानीय नेताओं द्वारा। नशे के ऊपर आज तक हमारे 5 वर्ग के विधायक हैं, नशे के ऊपर नशे का न तक नहीं बोल पाए। आप वगैरह स्मैक वगैरह का प्रलोभन दिया जाएगा, आप इसमें ना आए और सच्चे ईमानदार प्रत्याशी को चुने। आप देखिए सड़कों का क्या हाल है, हम अच्छी गुणवत्तापूर्ण सड़कें दें। कि हमें उत्तरी हरिद्वार में अस्पताल मिला है। नमस्कार, वार्ता न्यूज़ 60 में सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस प्रत्याशी नितिन यादव जी। सबसे पहले मैं आपका और आपके समर्थकों का अपने चैनल में स्वागत करना चाहूंगी। मेरा नितिन जी आपसे पहला सवाल ये है, अगर आप जीतते हैं तो आप यहाँ की जनता के लिए ऐसी क्या योजनाएं सोचकर बैठे हैं जो आप आगे लाएंगे? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले हमारे भूपतवाले में सरकारी अस्पताल, हमारी बड़े संघर्ष के बाद ये सरकारी अस्पताल हमें मिला है, पर लेकिन इसमें सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। ओपीडी चल रही है जो सुबह 9 बजे शुरू होती है और 2 बजे बंद कर दी जाती है। इसमें डॉक्टर का ना ही डॉक्टर है, ना ही इसमें मशीन है, ना ही उपकरण, इसमें कोई इलाज नहीं हो पाता। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि इसके अंदर डॉक्टर की व्यवस्था की जाएगी, स्टाफ की तैनाती की जाएगी और जितने भी उपकरण महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं के लिए, इसमें हर चीज़ की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पे भारत माता मंदिर की तरफ से नाला आता है, बरसात पानी, तो यहाँ पे 2-2, 3-3 फुट पानी पवनधाम चौक पे इकट्ठा हो जाता है। जो पूर्व में जो नाला आता है, अभी फ्लाईओवर बनने के बाद इसका गलत दिशा में इसको बना दिया गया है, जिससे पानी दूसरी तरफ से आता है और इधर की तरफ बैक मारता है और यहाँ पे प्लाट में 3-3 फुट पानी भर जाता है। हमारी मेन यही रहेगी कि इससे निजात यहाँ की जनता को दिलाई। युवाओं को रोजगार दिया के लिए काम किया जाएगा, महिलाओं के लिए लघु उद्योग की व्यवस्था की जाएगी और यहाँ पे लाइब्रेरी या बुक बैंक बनवाने का प्रयास किया जाएगा। क्या आप कांग्रेस प्रत्याशी हैं और आपके वार्ड में एक बीजेपी प्रत्याशी ऐसे उभरे हैं जो पहले कांग्रेस में रह चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा होने से आपके वोट पर कुछ फर्क पड़ सकता है? नमस्कार साथियों, आपकी बात सही है। देखिए, इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो इनके साथ जिनका टिकट कटा है बीजेपी से, जो पूर्व पार्षद थे 3 बार के, ये आपस में बीजेपी प्रत्याशी और ये दोनों आपस में एक दूसरे के वोट काटेंगे। कांग्रेस का वर्कर, कांग्रेस के सारे समर्थक वो हमारे साथ हैं और हम चुनाव जीतेंगे। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि यहाँ हरिद्वार में या वार्ड नंबर 1 या किसी भी वार्ड में देखा जाए तो नशा बढ़ता जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नशे की तो बहुत समस्या है यहाँ पे ना, जिसे देखो हर घर के अंदर नशा पहुंचा दिया गया है यहाँ के स्थानीय नेताओं द्वारा। मुझे कहते हुए वो लग रहा है कि हमारा जो एक प्रत्याशी भी समझ लो, पार्षद, उनके साथ मिलके इस काम में इन्वॉल्व है। बीजेपी के ही पूर्व पार्षद ये बोल रहे हैं। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मेरा यही संदेश है कि नशे से बचें और ये चुनाव का टाइम है, आपको दुनिया भर के लोग विभिन्न प्रकार के लालच देंगे, आप वगैरह स्मैक वगैरह का प्रलोभन दिया जाएगा, आप इसमें ना आए और सच्चे ईमानदार प्रत्याशी को चुने। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले कई सालों से समाज सेवा में जुड़ा हुआ। 2016 के टाइम पे सप्त सरोवर रोड पर रेडी ठेली वालों के ऊपर नगर निगम द्वारा टैक्स लगा दिया गया था, एक प्राइवेट ठेकेदार को ही दे दिया गया था, जिससे लोग बड़े रेडी ठेली वाले बेचारे परेशान थे, उनसे 100-150 रुपये वसूल किए जा रहे थे। हमने धरना प्रदर्शन कर उस समय के जिलाधिकारी थे दीपक रावत जी, उनसे मिले, उनके संज्ञान में लाए, तो यहाँ पे ठेकेदार प्रथा खत्म की गई, जिससे रेडी ठेली वालों को वो पैसे नहीं देने पड़े। मैं मनोज निषाद के साथ कंधे से कंधा मिला के उत्तरी हरिद्वार में अस्पताल निर्माण के लिए संघर्ष की मांग हम पिछले कई वर्षों से करते हुए आ रहे हैं। मनोज भाई चिट्ठी पत्री के माध्यम से कार्य क्या करते थे और मैं सड़कों पर रह के धरना प्रदर्शन कर सैकड़ों आदमियों के साथ धरना प्रदर्शन करते थे कि हमें उत्तरी हरिद्वार में अस्पताल मिला है। एक ही पार्क हुआ करता साधु बेला के सामने, जिसके झूले वगैरह सब टूटे हुए हैं, उनको बढ़िया तरीके से पार्क बनाने की व्यवस्था की जाएगी और नशे के खिलाफ एक आंदोलन चलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घर घर में नशा हो गया है कि हम देखते हैं कि लोग माँ बाप रोते हैं बेचारे कि उनके बच्चों को हो क्या गया है, और वो बेचारे बच्चे नशे की हालत में कई तो उन्हें कमरे में बंद करके रखते हैं। ऐसी हालत कर दी गई है यहाँ पे। मैं आपके समर्थकों से पूछना चाहूंगी, अगर मैं 2 शब्द आपके लिए बोलना चाहूंगी। हमने तीर्थ नगरी की मान मर्यादा की रक्षा की है, लेकिन जब से ये सत्ताधारी पार्टी आई है, इनके जो नेता हैं
इस तीर्थ नगरी की मान मर्यादा को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, इसको पथ भ्रष्ट करने का काम करते चले आ रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी के लोग नशे के ऊपर आज तक हमारे 5 वर्ग के विधायक हैं, नशे के ऊपर नशे का न तक नहीं बोल पाए। जब शहर का विस्तारीकरण हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार थी, जानवी मार्केट, कालिंदी मार्केट बनाकर जो हमारे व्यापारी वर्ग जो विस्थापित हो गए थे उनको स्थापित करने का काम किया, उनको रोजगार हर की पौड़ी पर देने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ के व्यापारी वर्ग को कॉरिडोर के नाम पर उजाड़ने का काम करती है। हम उसका भी पुरजोर विरोध करेंगे। 500 बीघा जमीन राजकीय मेडिकल कॉलेज के नाम पे दी गई थी। आज आप देखिए, हम सोच रहे थे कि हरिद्वार जनपद के लोग, आसपास के जनपद के लोग, शहर के लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सस्ता सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी, लेकिन इस सरकार ने उसको भी पीपी मोड़ पर देने का काम किया, उसका निजीकरण करने का काम किया। नितिन यादव यदुवंशी जी को वार्ड नंबर 1 से, बिल्कुल गरीब सबके बीच में रहता है, सबकी आवाज़ उठाता है। तो मैं क्षेत्रवासियों को बार बार नमस्कार करूंगा, प्रणाम करूंगा कि भारी मतों से 23 तारीख को जिता के भेजें तो कांग्रेस के लोग साथ होकर काम करेंगे और विकास की ओर चलेगी, ये नशा बंद करेंगे। मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगी आगामी चुनाव को लेकर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का आपका बहुत